चलिए बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स, दूसरा घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स, तीसरा घात आर एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक अगर टीचर हैं तो आपको ये क्वेश्चन जानना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तो स्टूडेंट को सभी क्वेश्चन पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाना किस तरह से है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। लेकिन 3 क्वेश्चन है तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो शर्त रहता है ना, इसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बनाने से पहले एक चीज़ और आपको याद करा दूँ कि विभाजन एल्गोरिथम क्या था। तो विभाजन एल्गोरिथम का अंतर था क्या कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता था, जहाँ इसका घात जो रहता था वो इसका घात से कम रहता था, है ना। यही है विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसी को संतुष्ट करता हो ऐसा हम लोग को पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स का उदाहरण देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाना है। तो हम लोग को क्या शर्त है पहला में कि घात पी एक्स इक्वल टू घात क्यू एक्स, ठीक है। तो ये मानना हम लोग को ज़रूरी है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इस तरह से कि माना कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पी एक्स का घात कितना हुआ 2, इसीलिए क्यू एक्स का घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। इसीलिए लिखें क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर ही लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3, 4, 5 जो भी अलग ही लेकिन लिखना है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कुछ भी वहाँ लिखेंगे, लेकिन ऐसा ही नहीं लिखना है ना। तो हम क्यू एक्स इक्वल टू इतना लिख दिया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि दोनों का घात सेम है, इसलिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। सपोज करते हैं यहाँ 3 देंगे तो इधर भी 3 देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से ये, इसमें देखिए ये जो है वो 4 चीज़ों के बीच में संबंध है ना, 1, 2, 3, 4। तो हमको 3 चीज़ को मानना पड़ेगा और चौथा चीज़ को यही फार्मूला का या तो एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का पी एक्स ये और ये मान चुके हैं। तो देखिए अब या तो ये या तो ये, आप किसी को भी एक ठो मान सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इसको अगर आप मानिएगा ना तो आपको आसानी पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि आप इसको गुना करके इधर आकर के ले आकर के घटाइएगा तो आपको आसानी से ये निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कि जी एक्स इक्वल टू 2 मान लिए। अब लिखें क्या, विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मतलब ये देखिए यही वाला को लिख दिए यहाँ। अब जो है उसको लिख रहे हैं। तो पी एक्स का वैल्यू क्या माने हम लोग, देखिए तो पी एक्स का वैल्यू क्या माने है इतना, जी एक्स कितना है 2, फिर क्यू एक्स एक्स, फिर प्लस आर एक्स कितना तो मालूम नहीं है, यही तो निकालना है ना। तो ये यहाँ है, उतार दिए, दोनों गुना किए तो इतना आया, ये यहाँ आया। अब ये इधर आया, ये इधर आकर घटाएंगे, फिर ये +1, फिर ये इतना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर फिर +1 फिर ये इतना। अब ये इतना इक्वल टू इतना है तो इतना इक्वल टू भी इतना ही होगा ना। तो पलटा दिए तो आर एक्स इक्वल टू इतना। तो देखिए तो 4 को उदाहरण आ गया, पी एक्स इतना, क्यू एक्स इतना, जी एक्स इतना और आर एक्स इतना, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा में क्या शर्त है कि घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स, मतलब ये दोनों का घात इस पर बराबर रखना है, इसलिए ये दोनों तो मानना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ लिखे क्या, माना कि क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना तो इसको स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। अब प्लस माइनस करके कुछ भी इधर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या किए, तो एक्स स्क्वायर +1 कर दिए, तो दोनों का घात सेम आया ना। अब देखिए हम लोग ये जो है बोले थे ना कि 4 है, 4 चीज़ के बीच में रिलेशन है, तो 3 चीज़ को मानना है और चौथा चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग का देखिए ये दोनों तो मान चुके हैं। चलिए इसी से देखिए हम लोग देख लेते हैं। तो क्यू एक्स और आर एक्स ये मान चुके हैं। तो अब या तो ये मानना है आपको या तो ये मानना है। तो मेरे अंदाज से अगर इसको आप मानिएगा ना तो ये दोनों को गुना करके ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा ना तो ये आसानी से आ जाएगा। इसलिए हम क्या कि जी एक्स माने होंगे। देखिए तो जी एक्स इक्वल टू 2 मान लिए। अब परमाय डाल रहे हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स छोड़ दिए, जी एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल दिए, क्यू एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल दिए, आर एक्स का वैल्यू यहाँ से डाल दिए।
अब सॉल्व किए, इतना आया, ये इतना आया, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 2x² प्लस 1x तो जुटा तो 3x फिर प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड में क्या शर्त लगाया हुआ हम लोग को? थर्ड में शर्त लगाया हुआ है कि RX का घात जो होना चाहिए वो 0 होनी चाहिए। तो RX का घात 0 मतलब उसमें केवल अंक सब है, कोई चर नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए लिखे RX = 0 करना है ना, तो लिखे माना कि RX = 3। तो 3 ही दे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी अंक देंगे, लेकिन कोई चर नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब अंक रहता है ना तो इसके बगल में जो चर है उसका पावर 0 रहता है, इसलिए इसका घात जो है वो 0 होता है। तो 3 लिख दिया। 3 की जगह आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी मन करता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये इधर भी ये एल्गोरिथम को इधर भी लिख लिए हैं। अब इसमें हम लोग को तो RX मान चुके हैं, अब और 2 ठो मानना है, तो ये और ये मान लेते हैं, तो ये दोनों गुना होकर के इसको जोड़ेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए इसको और इसको मानेंगे हम लोग। तो देखिए QX = x मान लिए x, फिर GX = x² मान लिए। अब विभाजन एल्गोरिथम डाल रहे हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम से PX = GX × QX + RX, इसका वैल्यू यहाँ से x², फिर इसका वैल्यू यहाँ से x, फिर यहाँ से इसका वैल्यू 3, दोनों को गुना किए तो x², फिर यहाँ 3। तो इस तरह से हम लोग का हो गया। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको NCERT का पूरा सॉल्यूशन मिल सके।